कि ये गेट का एंट्रेंस था जहाँ पर विकास दुबे ने जेसीबी अपने घर के 10 कदम की दूरी पर खड़ी कराई थी और फिर इन्हीं छतों पर चढ़कर अपने साथियों के साथ मिलकर डीएसपी समेत 8 पुलिस वालों की निर्मम हत्या कर दी थी। खराब ही होता चला जा रहा है, झाड़ू तो नहीं लग रही, जमादार तो नहीं काम कर रहा है। अब ये सब दबाव जो माननीय यहाँ था मान लो आदमी, वो तो अब है नहीं यहाँ। विकास दुबे ठीक है, अब जैसा मन हो रहा है वैसा काम हो रहा है। बिकरू कांड तो आपको याद ही होगा, वही बिकरू कांड जिसमें 2 जुलाई 2020 की रात गैंगस्टर विकास दुबे ने दबिश देने गई पुलिस पर हमला बोल दिया था और फिर इसमें सीओ समेत 8 पुलिस कर्मियों की जान चली गई थी। इस घटना से पूरा प्रदेश हिल गया था। मामले में पुलिस ने एक्शन लेना शुरू किया तो गैंग के 5 सदस्य एनकाउंटर में मारे गए और फिर विकास दुबे को भी एनकाउंटर में मार गिराया गया। इस मामले में 30 आरोपियों पर गैंगस्टर का मामला दर्ज था, जिनमें से 23 को कोर्ट ने हाल ही में दोषी करार दे दिया है। वहीं 7 आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य न मिलने के चलते उन्हें आरोप मुक्त कर दिया गया। लेकिन इसी बीच यूपी तक की टीम पहुंची बिकरू, जहां इस कांड के 3 साल बाद क्या कुछ बदला है, इस बात का पता लगाया गया। हम पहुंच चुके हैं बिकरू गांव के उसी मोड़ पर जहां पर कभी बिकरू नाम से बोर्ड लगा रहता था, लेकिन आज 3 साल घटना के हो जाने के बाद गांव की उन गलियों, उन सड़कों पर कितना बदलाव हुआ है, ये आपको दिखाने के लिए हम यहां पर पहुंचे हैं। देख लीजिए कि यहां पर कभी बिकरू गांव का बोर्ड लगा रहता था जिसमें बिकरू लिखा रहता था, उसको यहां से हटा दिया गया है और अब यहां पर नया बोर्ड निर्माण का लगा दिया गया है। जो रोड निर्माणें हुई हैं, सड़क बनाई गई हैं, उनके यहाँ पर बोर्ड लगे हैं और इस रास्ते का नाम बिकरू नहीं बल्कि सिवली से सकरवा मार्ग लिखा हुआ है। गांव की ओर बढ़ते हुए हमारी टीम ने पाया कि विकास दुबे के घर को मलबे में तब्दील कर दिया गया है। आपको बता दें, हम खड़े हैं बिकरू गांव के उसी जगह पर जहां पर विकास दुबे अपने किलेनुमा मकान में रहता था, लेकिन पुलिसिंग कार्रवाई के चलते इसको मलबे में तब्दील कर दिया गया। आप देखेंगे कि चारों तरफ बड़ी बड़ी झाड़ियाँ, पेड़ पौधे ये सब खड़े हो गए हैं और दीवालों की तरफ अगर आप नज़र डालेंगे तो दीवार देख के आप पता लगा पाएंगे कि किस तरीके से जो बाउंड्री वाली दीवारें हुआ करती थी कितनी मोटी मोटी और मजबूत बना रखी थी, जिसको पुलिसिंग कार्रवाई में इसको ध्वस्त कर दिया गया और पूरे मकान को मलबे में तब्दील कर दिया गया। आपको पीछे भी दिखा दें कि ये गेट का एंट्रेंस था जहाँ पर विकास दुबे ने जेसीबी अपने घर के 10 कदम की दूरी पर खड़ी कराई थी और फिर इन्हीं छतों पर चढ़कर अपने साथियों के साथ मिलकर डीएसपी समेत 8 पुलिस वालों की निर्मम हत्या कर दी थी। जब हमारी टीम गांव के लोगों के बीच पहुंची और उनसे गांव में हो रहे विकास के बारे में बातचीत की गई तो उनका जवाब चौंका देने वाला था। गांव के ही निवासी हरिश्चंद्र ने बताया कि विकास दुबे के रहते काम हुआ करते थे, सफाई हुआ करती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, बल्कि मामला पहले से ज्यादा खराब हुआ है। घटना के 3 साल बाद आपके बिकरू गांव में कितना बदलाव हुआ है, क्या देखते हैं आप? कोई नहीं बदलाव क्या हुआ है, कोई बदलाव नहीं हुआ और बल्कि मामला और खराब ही होता चला जा रहा है। झाड़ू तो नहीं लग रही, जमादार तो नहीं काम कर रहा है। अब ये सब दबाव जो माननीय यहाँ था मान लो आदमी, वो तो अब है नहीं यहाँ। कौन? विकास दुबे ठीक है, अब जैसा मन हो रहा है वैसा काम हो रहा है। तो क्या पहले काम होते थे? हाँ पहले तो होता था, यहाँ उनको कूड़ा नज़र नहीं आता किसी गली में। हाँ अब क्या, आपको तुम्हारे सामने है, देख ना रहे हो, अपने लोग अपने दरवाजे कूड़ा झाड़ू लगाते हैं, नाली साफ करते हैं और कभी आ गया तो आ गया। तो बदलाव कुछ हुआ नहीं? कोई बदलाव नहीं हुआ। तो ग्रामीणों का कहना है कि विकास दुबे के रहते गांव में जो काम हुए थे वो अब नहीं हो रहे हैं। वहीं विकास दुबे का किलेनुमा मकान, जिसके अंदर रहकर वो अपना साम्राज्य चलाया करता था, आज मलबे में तब्दील हो चुका है। यानी 3 साल बाद बिकरू में काफी कुछ ऐसा है जो पहले जैसा नहीं रहा। कानपुर देहात से सूरज सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।